अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जितने भी ज़ीशान के मुतालिक लोग मुझे आके कमेंट्स में बता रहे हैं उसकी असलियत, उन सब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और अभी भी और भी बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर जो ज़ीशान ही की तरह कंटेंट बना के मासूम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो जो मैंने इधर कमेंट एक शेयर किया उसमें उनके नाम है, आप देख लें। उसके बाद ये कल की वीडियो पब्लिक करने के बाद इमरान भाई से मेरा राब्ता हुआ है। इमरान भाई वही हैं जिनकी वजह से आज बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं इस फ्रॉडिया के फ्रॉड से बचे हैं। तो उन्होंने मुझसे राब्ता किया और उन्होंने पहले मुझसे माजरत की, क्योंकि जब मैंने पहले इमरान पे वीडियो बनाई थी तो उन्होंने भी मेरे खिलाफ़ कुछ बातें की थी। तो उन्होंने कहा सिस्टर, उस वक्त मैं मजबूर था क्योंकि मैं इसकी असलियत सामने लाना चाहता था और मैं नहीं चाहता था कि इसको ये चीज़ महसूस हो कि मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। तो इस वजह से उन्होंने मुझ पे थोड़ी बहुत तनकीद की थी, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं समझ सकती हूँ। तो इमरान भाई ने मुझे जो बातें बताई हैं वो यहाँ पे मैंने शेयर भी कर दी हैं और मैं आपको बता भी देती हूँ। इमरान भाई ने जो बताई हैं बातें वो ये तो है कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों को उसने वीडियोज़ के ज़रिए झांसा देकर कारोबार, बिज़नेस, इस तरह शादी, जिस तरह वो आपको बताता था इंडोनेशिया में शादी बड़ी आसान हो जाती है, बिज़नेस बड़े ईज़ी, जो कंपनी बड़ी आसानी से ओपन हो जाती है और आप कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें दिखा दिखा कर फेक वीडियोस बना बना कर वो लोगों के लिए जाल बिछाता था और फिर इंडिया से, पाकिस्तान से, सऊदी अरब से और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से, यहाँ तक कि यूरोप कंट्रीज़ से भी लोग उसके चुंगल में फंसे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानियों को ही उसने चूना लगाया है, बहुत सारे लोगों को उसने लूटा है, जो कि हमारे पाकिस्तान की इसने वहाँ पे बैठ के नाक कटवाई है। तो अब ये मैं नहीं होने दूंगी। अब ये वहाँ पे जब सब कुछ मतलब खाली हाथ वहाँ से आया है ना, जूते खा के, तो यहाँ पर अब फिर इसने एक नया धंधा, नया कारोबार शुरू कर दिया है। गरीब लोगों की वीडियोस बना बना के अपने चैनल्स पे लगा रहा है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लूटने की कोशिश कर रहा है, जो मैं कभी भी होने नहीं दूंगी। तो इमरान भाई ने बताया उनके साथ भी इसने इस तरह किया और भी बहुत सारे लोगों के साथ उसने इस तरह किया, लेकिन भाई इमरान जो है इन्होंने हिम्मत की और ये मेच्योर आदमी थे, इन्होंने समझदारी और अक्लमंदी से काम लेते हुए इसको अरेस्ट करवाया, ठीक है, और इसको फिर डिपोर्ट भी करवाया, ठीक है। वो भी आ गए, वापस आए, इसकी वजह से उनको भी आना पड़ा, लेकिन उन्होंने तो वहाँ रहना ही नहीं था। वो तो वहाँ पे इसके चुंगल में फंसे थे, वहाँ पे जैसे बाकी लोग गए थे बिजनेस के हवाले से, भाई स्वानी ख्वाब से जाके ये भी इसी तरह गए थे, लेकिन इनको पता चल गया था वहाँ पर पहुँचने के बाद कि ये बंदा एक नंबर का फ्रॉडी और चालाक है और इसने मेरा पैसा तो लूट लिया, लेकिन मैं जाते जाते इस बंदे को भी क्या कहते हैं ना कि इसके भी तमाम तफसील जो है वो बता के सबको जाऊँगा और इसको भी मैं यहाँ से निकलवा के जाऊँगा। जो इन्होंने बड़ा ही अच्छा और नेकी का काम किया। अगर ये बंदा वहाँ पे इसी तरह के काम करता रहता तो न जाने कितने मासूम लोगों का पैसा ये जितना हड़प करता आगे फ्यूचर में। माजी में तो इसने बहुत सारे लोगों को लूटा है ना, ऐसे बच्चों को भी, ऐसे लड़कों को भी इसने बेचारों को लूटा है, जो बेचारे प्रदेश में रहकर सऊदी अरब, दुबई में कितना अच्छा पैसा कमाते रहे और वो एक अपने बिज़नेस का ख्वाब लेके इंडोनेशिया आए और उसके बाद इस बंदे ने उनसे उनकी खून पसीने की कमाई हुई रकम जो है हथिया ली और बाद में वो बेचारे कहीं के नहीं रही, कोई कहीं के नहीं रहे, कुछ भाग गए, कुछ डिपोर्ट हो गए और मतलब हर किसी ने अपनी जान बचाई, फिर किसी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि उनके खिलाफ ये इस तरह के कोई मतलब हेरा फेरी करता था डॉक्यूमेंट्स में कि उन्हें अपनी जान बचाकर भागना पड़ता था। कुछ इस तरह के इंकशाफात इमरान भाई ने किए हैं। उसके बाद इमरान भाई ने मुझसे रब्ता किया और कहा कि सिस्टर आप मुझे लाइव लें, लेकिन मेरे लिए लाइव आना बहुत मुश्किल है। तो उन्हें मैंने एक मशवरा दिया है कि आपके पास भी एक चैनल है, आप इसकी बड़ी वाइफ को लें अपना, और आपने जो जो चीज़ें देखी आप अपनी चैनल पे वीडियोज़ लगाएं, ठीक है, और उन वीडियोज़ के ज़रिए इसको एक्सपोज़ करें और इसके अलावा कोई कानूनी कार्रवाई भी अगर आप कर सकते हैं इसके अगेंस्ट तो उसकी भी भरपूर कोशिश करें। तो बिल्कुल इमरान भाई ने मुझसे वादा किया है कि वो अपना पूरी कोशिश करेंगे कि अब आइंदा ये इस तरह के घटिया कामों में, मतलब जो भी इसकी अब नई एक्टिविटीज़ इसकी शुरू हो चुकी हैं यहाँ पर भी, ये हम इसको नहीं करने देंगे और इसे हम ज़रूर जो है वो कानून के मुताबिक जो भी इसकी मतलब कोशिश करेंगे, कानूनी कार्रवाई भी इसके ऊपर हो और इसको कानून के मुताबिक कोई सज़ा भी मिले, ताकि आइंदा इस तरह ना तो ये करे और ना कोई और करे। अब जी इमरान भाई से जो बात हुई है वो मैंने कुछ आपसे वो शेयर भी कर दी हैं और उन्होंने मुझे एक बहुत ही खौफनाक जो बात बताई है वो ये बताई है कि इसकी जो फर्स्ट वाइफ थी उसके बच्चों के साथ इसका बिहेवियर जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं था, मतलब कि मशकूक जो है ना वो चीज़ें उन्होंने देखी और उन्होंने मुझे बताया कि इस दरिंदा सिफ्त इंसान ने उस खातून के बच्चों की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया है। ये चीज़ इस पे मैंने पहले भी वीडियो भी बनाई हुई है जी। मुझे खुद ऐसे महसूस होता था जब ये अपनी फर्स्ट वाइफ का एक बेटा था, मुझे उसका अब नाम नहीं आ रहा, तो उसको ये अक्सर वीडियोज़ में दिखाता था और उसके साथ इसका जिस तरह का बिहेवियर मैं देख रही थी, जिस तरह ये उसको टच करता था, मुझे बड़ा बुरा लगता था। और इस टॉपिक पे मैंने वीडियो भी बनाई थी और वीडियो मैंने
सबूत जब मुझे मिले थे तो मैंने बनाई थी। सबूत मुझे विकी भाई की चैनल से मिले थे। विकी भाई ने एक वीडियो शेयर की थी, बहुत अरसा पहले उन्होंने एक लाइव की थी। उसमें उन्होंने एक इस ज़ीशान की वीडियो जो है वो चलाई थी अपने चैनल पर, जिसमें वो इन छोटे बच्चों के साथ गंदी हरकत करते हुए मतलब नज़र आ रहा था, ठीक है, उस वीडियो में। तो वो वीडियो देखकर मुझे इतना कोई दुःख हुआ, इतना कोई दुःख हुआ कि ये मासूम बच्चे हैं और ये इनसे किस तरह की हरकतें करवा रहा है। तो आप चाहें तो हो सकता है अभी भी वो विकी भाई के चैनल पे वो पड़ी होगी, आप देख सकते हैं। तो अब इमरान भाई ने तो बिल्कुल तस्दीक कर दिया कि हाँ, बिल्कुल ये अपने फर्स्ट वाइफ के बच्चों को का मतलब गलत तौर पे उनको, अब मैं क्या कहूँ, आप बताएं, गैर अखलाकी हरकतें उनके साथ करता था। और बच्चे जो हैं वो अपनी अम्मा को बिल्कुल भी बताते नहीं थे, लेकिन वाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और वो किसी भी तरीके से बंदे से जान छुड़ाने के चक्कर में थी। लेकिन उसको मतलब वो ज़ाहिर बात है, अब एक ख़ानदान से जंग लड़ के बंदा किसी से शादी करता है तो उस बंदे से जान किस तरह बंदा छुड़ाए, वो भी तो उस औरत ने बेचारी ने सोचना होता है ना, कि जब पूरे ख़ानदान से टक्कर लेके एक बंदे को मैंने पाकिस्तान से इतना पैसा लगा के यहाँ बुलाया है और कितने लोगों को मैंने ये दिखाया कि ये देखो ये बंदा जो मेरे साथ वफ़ादार है, वो बताती रही बेचारी। तो अब उससे अलग होना भी एक औरत के लिए बड़ा ही कोई मतलब दुश्वार था। लेकिन इमरान भाई को मैं दाद देती हूँ, इन्होंने उसकी बड़ी वाइफ तक रसाई हासिल की जब उन्होंने देखा वहाँ पे 4 महीने रह के कि भई ये बंदा तो एक नंबर का बदमाश है, लुच्चा है, और ये ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि ओवरसीज़ बाकी दीगर जो फ़ॉरेनर आते हैं उनको भी ये लूटता है, और साथ ही साथ यहाँ इंडोनेशियन ख़वातीन का भी ये इस्तेमाल करता है, और अपनी फर्स्ट वाइफ के बच्चों के साथ भी इसका जो रवैया है वो मतलब गंदे किस्म का है। तो अब जी ये बंदा मैच्योर था, ये डट गया, इसने कहा भई अब नुकसान तो जो होना था हो गया, अब क्या करते हैं कि मैं इसको इसके अंजाम तक पहुंचा कर ही रहूँगा। अब जो इमरान भाई ने बताया कि भई इसकी वाइफ़ के साथ मैंने मिल के ये इसके मतलब इसके ऊपर जितनी भी जो भी कार्रवाई हुई, इसको फिर वो अरेस्ट हुआ ये, और अरेस्ट होने के बाद फिर इसको अच्छी खासी जो है वो मार कूट भी की गई। और उसके बाद इसने क्या किया कि भई ये ख़ुद तो अरेस्ट हुआ है, ख़ुद तो इसका फ्यूचर तबाह हुआ है, इंडोनेशिया में अब ये जा नहीं सकता, जाएगा तो एक लंबे तवील अरसे के बाद, लेकिन ये और भी बहुत सारे लड़कों को फंसा के आया है। मतलब और ऐसे लड़के जो अभी तक शायद जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, या जो भी मतलब इलीगल तौर पे वहाँ पे रह रहे थे, रखे हुए तो इसी ने थे ना, उनको भी इसने अरेस्ट करवाया और अपने साथ कई लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद किया। ये इतना मुनाफिक और घटिया इंसान है। हाँ, तो ये बातें हैं जी, लेकिन ये अभी जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की है, ये बिल्कुल भी आटे में नमक के बराबर है। अभी बहुत बड़े-बड़े इंकशाफात हैं, इमरान भाई के पास बहुत बातें हैं, बहुत सारी वीडियोज़ हैं, बहुत सारे सबूत हैं, जो वो अपने चैनल से मुझे उम्मीद है कि वो इस पे सोचेंगे, और इसकी तमाम जितनी भी घटिया चीज़ें थीं, जो भी इसने वहाँ पे गलादत मचाई हुई थी, उसको अवाम के सामने ज़रूर रखेंगे। अगर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए से 2-4 लोग ही जो है ना, वो ऐसे लोगों के शर से महफूज हो जाएँ, तो हमारे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं है। और अब मैं आपको बता दूँ कि इस बंदे के चैनल के ऊपर अब कौन-सा कंटेंट आप देख रहे हैं जी। एक तो देख रहे हैं वाइफ़ आ रही है, और लोगों को ये बता रहा है कि भई मेरी वाइफ़ या तो कराची या इस्लामाबाद इस तरह करके कह रहा है, वहाँ पे एयरपोर्ट पे उतरेगी, और लोगों को बार-बार बता रहा है मेरी वाइफ़ आ रही, मतलब तुम लोगों को दावत दे रहे हो कि आई मेरी वाइफ़ आए, तो तुम लोग उसके इस्तकबाल के लिए सामने उसके फूलों के हार लेके खड़े हो ना। वो पाकिस्तान आ रही है तो उसको महसूस होना चाहिए, पाकिस्तानी बड़ी अच्छी अवाम है, पाकिस्तान जी ज़ीशान साहब, पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पे तुम जैसे लोग भी हैं, कुछ तुम जैसे दरिंदा सिफ्त बेगैरत लोग भी हैं, जिनको अपने मुल्क की इज़्ज़त का ज़रा भी ख़याल नहीं है, ठीक है। और जो कहते हैं ना जेड़े बड़े बूढ़े कहते हैं जेड़े घर बैठे हो बाहर भी बैठे, तुम अपने घर में भी बुरे हो, यानी पाकिस्तान में, और बाहर भी जाके तुमने बुराई के काम ही किए हैं। और अब तुम ये उम्मीद मत रखो हम पाकिस्तानी अवाम पर कि वो तुम्हारी बीवी को एयरपोर्ट पे लेने जाएंगे और उसको फूलों के हार पहनाएंगे और उसका बड़ा इस्तकबाल करेंगे। मुझे बहुत अफसोस होगा अगर इस बंदे के साथ अभी भी लोगों की हमदर्दियाँ हैं, या अभी भी लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, या अभी भी उनको लगता है कि ज़ीशान साहब जो हैं बड़े दूध के धुले हैं, तो बड़ा मुझे अफ़सोस होगा। और मैं ये कहूँगी कि आप सब लोग भी उसके गुनाह में बराबर के शरीक हो, जो उसको सपोर्ट कर रहे हो अभी भी। और अब उसने जो नया धंधा शुरू किया है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लूटने का, अफ़सोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जिस इलाके से इसका ताल्लुक है, वहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स इसी तरह के काम करते हैं। ये पहला नहीं है, मैं बाकी लोगों को नहीं कह रही, ठीक है, मैं यूट्यूबर्स की बात कर रही हूँ। तो कोई ये ना कहे कि भाई आप हमारे इलाके को निशाना ये टारगेट बना रही हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वहाँ के जितने भी यूट्यूबर्स हैं, उन लोगों के इसी तरह के काम हैं, और वो इस तरह ही वीडियोस बना के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लूटते हैं, यानी कि गरीब गुरबा की गुर्बत दिखाकर, और उनकी
مسئلے مسائل بتا کر سوشل میڈیا پہ، اور پھر جو اوورسیز پاکستانی اپنی خون پسینے کی کمائی بھیجتے ہیں تو یہ ان کو اپنی جیبوں میں ڈال لیتے ہیں۔ اب یہ بندہ مکمل طور پر کنگال ہو چکا ہے، اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا، جس طرح اس نے لوٹا تھا نا ایسے ہی اس کے ہاتھوں سے ہر چیز نکل گئی ہے۔ یہ اس کا اگر یہ حق حلال کی کمائی ہوتی تو کبھی بھی اس کے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ اب کیا یہاں پہ یہ بھوکوں مار رہا ہے، اور ایک ہی اس کا سورس آف ارننگ ہے وہ ہے چینل، اور چینل کے ذریعے یہ بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ جتنے لوگوں کو میں لوٹ سکتا ہوں لوٹوں، جتنے لوگوں کو میں اب مزید بدو بنا سکتا ہوں بناؤں۔ تو یہ میں نہیں ہونے دوں گی۔ جب جب یہ بیٹھ کے یہاں پہ اس طرح کی ویڈیوز بنائے گا، میں یہاں پہ آ کے اس کو ایکسپوز کروں گی، کیونکہ ہمارا کام ہی یہی ہے، ٹھیک ہے، ہمارا کام ہی یہی ہے۔ اور اس نے اپنی بڑی ہی وائف کی تو زندگی تباہ و برباد کر دی ہے، اور بچوں کی بھی، لیکن اب مزید ہم کسی اور کی زندگی برباد نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ آگے پھر اسی طرح کا کچھ کرے گا، اور یہ پاکستان میں آرام سے بیٹھے گا نہیں، یہ کسی نہ کسی ملک کی طرف، مطلب یہ جیسے کہہ رہا تھا میں سعودی عرب جاؤں گا، دبئی جاؤں گا، ادھر جاؤں گا، ادھر جاؤں گا، یہ اپنی پوری کوشش کرے گا، کیونکہ اس کو جو لت لگی ہے نا اب یہ باز نہیں آئے گا، تو اس نے پورے ہاتھ پاؤں مارنے ہیں ابھی کسی بھی طریقے سے یہ پاکستان سے نکلے، اور پھر آگے جا کے مزید لوگوں کو اسی طرح بدو بنائے، دو نمبریاں کر کے ملک کا نام بھی بدنام کرے، اور اس طرح کے مطلب شارٹ کٹ اختیار کر کے پیسہ بھی کمائے۔ تو میرے خیال میں تو ویسے شارٹ کٹ کوئی طریقہ نہیں ہوتا شارٹ کٹ سے پیسے کمانے کا، لیکن یہ یوٹیوبر اسی طرح کرتے ہیں۔ خیر جی، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کر دیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور جتنے بھی لوگ اس کو جانتے ہیں ایکسپوز کریں۔ اللہ حافظ۔